नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भैया सबसे पहले बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की जो वैधता है, यानी कि पेट 2023 की वैधता क्या समाप्त हो गई है। इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा कि इसका वैधता इंक्रीज़ की जाएगी, यानी कि वैलिडिटी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। आपको पता ही होगा 28 जनवरी को इसकी वैधता समाप्त हो गई है, लेकिन अब क्या होने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे, कहाँ उसका क्या चल रहा है। और यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, आखिर आएगा तो अभी कितना समय लगेगा, एग्ज़ाम कब तक होगा, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और साथ में लेखपाल के बारे में और लोअर पीसीएस और जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विज्ञापन जो आने वाला था। ये मेन 3 विज्ञापन है, लेखपाल है, लोअर पीसीएस है, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। अगर आपने लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, शुरू कर दीजिए, ठीक है। सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो सबसे मन में ये चल रहा होगा भैया पेट 23 से आएगा या फिर पेट 25 से आएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि पेट 23 की वैधता ऑलरेडी समाप्त हो चुकी है। 28 जनवरी को समाप्त होगी, इसकी वैधता नहीं है भाई। आज की डेट में इसकी वैधता नहीं है। क्या इसकी वैधता इंक्रीज की जाएगी? सबसे ज़रूरी बात यही है मित्र, क्या इसकी वैधता इंक्रीज की जाएगी या नहीं की जाएगी? तो दोस्तों मैं सबसे पहले ये बात बता देना चाहता हूँ कि इसकी वैधता जो है ये इंक्रीज की जाएगी। मैं किस बेसिस पर कह रहा हूँ भैया, देखिए वैधता अगर इंक्रीज नहीं करेंगे तो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 का विज्ञापन अभी नहीं आया, फिर ये विज्ञापन आएगा। सबसे पहले विज्ञापन जब जारी हो जाएगा उसके 1 महीने तक तो इसके फॉर्म चलेंगे। जब 1 महीने फॉर्म चलेंगे फिर 3 महीने बाद इसका एग्जाम कंडक्ट हो पाएगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का। 3 महीने एग्जाम होने के बाद 4 मंथ हो गई है, और फिर उसके 3 महीने बाद लगभग रिजल्ट आता है। तो 3 3 6 7 मंथ बाद अगर ये लेखपाल लोअर पीसीएस जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आएगा तो कितना लंबा खींचेंगे भाई। तो बहुत लेट लपेट हो जाएगा यार, बहुत ज़्यादा। फिर ये अक्टूबर नवंबर तक ये भर्ती आएंगी, नवंबर के पहले ये नहीं आएंगी। मैं क्लियर कह रहा हूँ भाई। अगर इस पेट से नहीं आए, पेट 2023 से ये भर्ती नहीं आई लेखपाल लोअर पीसी जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की, तो ये गई हमारी भर्ती नवंबर मंथ में। आप देखिएगा यही होगा अगर ऐसा हुआ तो भाई पेट 2025 का एग्ज़ाम होगा, लेकिन उससे ये भर्तियां नहीं आने वाली। ये सारी भर्तियां आएंगी पेट 2023 से, लेकिन इसकी वैधता समाप्त होगी। तो इसका वैधता यानी कि वैलिडिटी समाप्त हो गई, इसके लिए भैया नोटिस जारी होगा। आपने देखा होगा पेट 2022 में भी वैधता समाप्त हो गई थी, फिर इसका नोटिस अलग से आया था कि इसकी वैधता इंक्रीज कर दी गई। लगभग 2 से 3 मंथ बढ़े थे, उसमें 2 3 विज्ञापन भी आए थे। तो उसी तरह इस साल भी होने वाला है, आपको वैधता इंक्रीज की जाएगी। तो आप सब ये सोच रहे हो कि भैया वैधता इंक्रीज करनी थी तो अभी तक क्यों नहीं इंक्रीज किए, क्योंकि 2 4 दिन हो गए हैं वैलिडिटी समाप्त किए हुए, तो आखिर कब इसका इंक्रीज की जाएगी? देखिए सबसे ज़रूरी बात यह है भैया, इस समय चल रहा है महाकुंभ। हमारी गवर्नमेंट इस समय व्यस्त चल रही है महाकुंभ में, ठीक है। जितने ऑफिसर्स हैं सब वहाँ पर लगे हुए हैं, पूरी गवर्नमेंट वहीं पर लगी हुई है। तो जैसे ये पता चला है कि ये जो लेखपाल और लोअर पीसीएस जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन पेट 2023 से आने वाला था, तो पेट 2023 की वैधता इंक्रीज की जाएगी। तो इसके लिए जो फाइल है ये गवर्नमेंट को भेज देगी, यानी कि शासन को भेज दी गई थी। वहाँ पर कार्मिक विभाग होता है, वहाँ पर से अप्रूव हो गए, लेकिन जब तक इस पर गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक ये नहीं, ये ऐसा नहीं कि जब तक गवर्नमेंट इसको अप्रूव नहीं करेगी तब तक ये वैधता नहीं इंक्रीज होगी। तो सबसे पहले गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल चाहिए। तो गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा बिजी चल रही है, व्यस्त चल रही है, तो कुछ समय लगेगा। अब ज़्यादा नहीं, हम ये मान सकते हैं कि 1 सप्ताह में आपको देखने को मिल जाएगा, नोटिस की आ जाएगा। वेबसाइट पर आप देखेंगे कि हमारी वैधता इंक्रीज हो गई है। और सारे विज्ञापन जैसे ही भैया वैधता इंक्रीज हो पेट 2023 की, फिर तुरंत बाद लेखपाल लोअर पीसीएस जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ये 3 विज्ञापन तो आने तय है भैया। अगर आप ये 3 विज्ञापन में से किसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबके लिए ये वाला जो मंथ चल रहा है फरवरी, इसे फरवरी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले तो वैधता इंक्रीज होगी। जब वैधता इंक्रीज हो जाएगी यानी कि वैलिडिटी बढ़ जाएगी ना, तो कम से कम इसकी 3 4 मंथ बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि पेट 2025 जैसे इसकी वैधता का नोटिफिकेशन आएगा, फिर आप देखिएगा पेट 2025 का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, दोनों साथ में आएंगे। लेकिन पेट 2025 का एग्जाम कराने के बाद इसका रिजल्ट लाते लाते भैया लगभग मैंने बताया 6 मंथ का समय लगने वाला है। तो जब 6 मंथ का समय लगेगा तो कम से कम 5 6 मंथ तो इसकी वैधता इंक्रीज करेंगे, तभी तो आसपास होगा। नहीं इतने दिन आयोग से कोई भर्ती ही नहीं आएगी भैया। आखिर अगर आप वैधता भी इंक्रीज नहीं कर रहे हैं भैया, पेट 2025 का रिजल्ट आने में इतना ज़्यादा समय लगेगा, तो इतने समय में वैकेंसीज आएंगी कब? फिर 2027 में इलेक्शन भी है, तो आप समझ ही रहे होंगे। तो वैधता तो इंक्रीज होगी। तो आप इसका टेंशन छोड़ दीजिए कि वैधता नहीं आएगी भैया, यानी कि नोटिस नहीं आया है, लेखपाल की वैकेंसीज नहीं आने वाली हैं, लोअर पीसेस नहीं आने वाली हैं, और आपकी जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के जो मेरे मित्र हैं वो भी कमेंट कर रहे थे यार वो कब तक आएंगी। तो आप टेंशन फ्री होकर
पढ़ाई पर फोकस कीजिए। अब फरवरी मंथ में सारे विज्ञापन आपके सामने होने वाले हैं मित्र, देखिएगा ऐसा ही होगा। तो आप सब अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात है भैया, लेखपाल की जो वैकेंसीज आने वाली है इसमें भी ट्रिपल सी का मैटर है कुछ, कि ट्रिपल सी इसमें इस बार मतलब अनिवार्य कर दिया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ये तो जब भर्ती आएगी तभी क्लियर हो पाएगा। अगर आप सब ने ट्रिपल सी नहीं किया है तो वो फॉर्म डाल दीजिए, क्योंकि कर लीजिए, ट्रिपल सी बहुत ज़रूरी है। जूनियर असिस्टेंट के फॉर्म आए थे, उसमें भी मांगा गया था। अगर अब अगले साल वीडियो का आने वाला है तो वीडियो 25 से आ गया, तो पेड 2025 से आ गया, तो उसमें तो ट्रिपल सी अनिवार्य ही पहले से ही। तो ट्रिपल सी आप कर लीजिए, वो तो बहुत ही सही चीज़ है और ज़रूरी चीज़ है, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी की खास करके तैयारी कर रहे हैं तब। ठीक है मित्र, तो यही मैंने सोचा कि ये सारी जानकारी आप सबके साथ शेयर की जाए, क्योंकि जो मुझे सही लगता है, जो चीज़ें मैं इधर उधर की या कुछ भी नहीं बातें बताने आता हूँ, मैंने प्रॉपर एनालिसिस करता हूँ। अगर वो बातें समझ में आती, सही होती, सटीक बैठती हैं, फिर मैं आप सबके साथ वो मैं साझा करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात मुझे समझ में आई तो मैं आपके साथ साझा करने आ गया। अगर आप चाहते हैं यूपी ट्रिपल एस सी से रिलेटेड या फिर हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर वाला तो चल ही रहा है भर्ती प्रक्रिया, लेकिन हेड ऑपरेटर या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया जो है उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए वीडियो, क्योंकि वीडियो अगर आप शेयर करेंगे तो जो सही इन्फॉर्मेशन ये सबके पास पहुंचेगी और छात्र मोटिवेट, जो डीमोटिवेट हो के बैठे हैं वो मोटिवेट हो जाएंगे थोड़े से। ठीक है मित्र, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं भी अपना ख्याल रखूँगा। नमस्कार मित्र।